जय माता दी। मैं शक्ति उपासक आचार्य सविता पटवाल। कल 23 मई को बैसाख पूर्णिमा है और हर पूर्णिमा का अपना अपना महत्व होता है। कल जो बैसाख पूर्णिमा है उसका एक अलग महत्व है और महत्व इस तरह से है कि कल जो है बुद्ध जयंती भी है। श्री बुद्ध जी का जन्म भी हुआ था कल के ही दिन, पूर्णिमा वाले दिन। तो बैसाख पूर्णिमा अपने आप में बहुत अच्छी होती है। हर तरह से इसमें जो है पूजा पाठ और आप जो है धर्म, दान धर्म आप कर सकते हैं पूर्णिमा पे। वैसे भी जो है हमेशा पूर्णिमा और अमावस्या, पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ इसके ऊपर, अमावस्या और पूर्णिमा वाले पे। जिन व्यक्तियों का जन्म पूर्णिमा पे होता है, अमावस्या पे होता है, तो उन लोगों को खास नियम जो है वो अपनाने चाहिए। वैसे जो है पूर्णिमा पे जो होता है चंद्रमा, जैसे बोलते हैं चंद्रमा 16 कलाओं में परिपूर्ण है अपनी। तो जब भी पूर्णिमा आती है तो पूर्णिमा पर क्या होता है कि चांद अपने पूरे 16 कलाओं में होता है। और जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, आप देखिए वह लोग जो है उस दिन बहुत भयभीत हो जाते हैं। क्या होता है, जब पूर्णिमा आने वाली होती है तो उससे 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन बाद तक उन पे जो है वो चंद्रमा का असर होता है। वो लोग जो है, क्योंकि उनका जो है मन कहीं भी नहीं लगता, अशांत मन रहता है चंद्रमा की वजह से। और आप देखेंगे जो लोग समुद्र के आसपास भी होते हैं तो उस दिन समुद्र का और चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व भी है। चंद्रमा जो है समुद्र को जो है वो समुद्र में मिलने की कोशिश करता है, समुद्र को छूने की कोशिश करता है। और समुद्र उस दिन जो है अपनी इतनी उछाल में होता है। जो लोग समुद्र के आसपास होते हैं या जो गंगा के आसपास होते हैं उनको इन चीज़ का जो है विशेषकर उनको पता होना चाहिए कि पूर्णिमा के आसपास में जो है, क्योंकि चंद्रमा का जो संबंध होता है वो जल से संबंध होता है और व्यक्ति के अंदर भी 85% जो है वो जल ही है। तो क्या होता है कि जिन लोगों का चंद्रमा जो है वो नकारात्मक प्रभाव देता है या जिनका चंद्रमा कमजोर होता है, वह लोग जो है पूर्णिमा वाली रात को काफ़ी बेचैन हो जाते हैं। और आपने देखा भी होगा कि बहुत लोग इस तरह से जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं कि बहुत लोगों के मन में नेगेटिव ख्याल भी, जिनका चंद्रमा खराब होगा उनको बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें उनके दिमाग में आती है, उनका मन बेचैन हो जाता है और वो बहुत भावुक हो जाते हैं। और ऐसे लोग अधिकतर जो है जैसे कि गलत कदम उठा देते हैं, जैसे कि वो कुछ ना कुछ नकारात्मक उनके दिमाग में आती है, जैसे वो जो है आत्महत्या करने का भी उनके मन में विचार आ जाएगा, ये अपने आप को चोट पहुंचाने का। क्योंकि ऐसे लोग दिल के कमज़ोर होते हैं, मन के कमज़ोर होते हैं, चंद्रमा जिनका अच्छा नहीं होता है। तो उन लोगों को विशेषकर जो है पूर्णिमा वाले दिन जो है विशेषकर पूजा करनी चाहिए। रात को उन लोगों को जो है चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य जब वो देते हैं तो उसमें थोड़ा सा चीनी, कच्चा दूध मिला करके अर्घ्य दें और ओम सोम सोमाय नमः का जो है वो जाप कर सकते हैं। क्योंकि अधिकतर पूर्णिमा पे आप लोग ध्यान दीजिए, जिन लोगों का चंद्रमा जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है वह लोग बहुत बेचैन होते हैं। अगर वो रो रहे हैं तो उनका एक ही ध्यान, वो बहुत रोएंगे और अपनी आत्मा से जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, मन से कमज़ोर हो जाते हैं और उनको बहुत रोना आएगा। अगर इतनी सी भी उनको जो है किसी बात का दुख हुआ तो उसी पे ही रोते जाएंगे। ये बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है, जैसे बोलते हैं कि मंद बुद्धि के जो लोग होते हैं अधिकतर जो है उन लोगों को जो है इसका चंद्रमा का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। और चंद्रमा का जब प्रभाव पड़ता है तो ऐसे लोगों के लिए जो है, ऐसे व्यक्तियों के लिए चंद्रमा पे उपाय जरूर करने चाहिए। जब भी पूर्णिमासी होती है पूर्णिमासी पे उपाय करना चाहिए। वैसे तो हो सके तो अगर संतान छोटी है और इस तरह की कुछ हरकत करती है या कुछ भी आपको लगता है कि मंद बुद्धि का बच्चा, चंद्रमा कमज़ोर है, तो माता को पूर्णिमा वाले दिन जो है व्रत रखना चाहिए। या आप उस दिन अपने घर में सत्यनारायण की कथा भी आप कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है चंद्रमा का जो दिन होता है, पूर्णिमा का जो दिन होता है, भगवान विष्णु को ही समर्पित है।
तो आप जो है विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं, सत्यनारायण भगवान की आप पूजा कर सकते हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छा जो है वो फलदायी आपको मिलेगा। इसके साथ में भी जितने भी लोगों का चंद्रमा अगर नीच का है या चंद्रमा जिनका जो है अच्छा नहीं है, डिग्री कम है चंद्रमा में, और आप देखिए कि चंद्रमा जैसे राहु से पीड़ित हो गया है, चंद्रमा केतु के साथ में है, या सूर्य चंद्रमा एक साथ में है, तो सूर्य चंद्रमा जब एक साथ में होते हैं तो अमावस दोष बन जाता है, और चंद्रमा जब केतु के साथ होता तो वो भी ग्रहण दोष बनेगा, और राहु के साथ होगा तो वो भी ग्रहण दोष बनेगा। तो ऐसे लोगों को जो है विशेषकर पूर्णिमा वाली रात को जो है उपाय करने चाहिए। अधिकतर सफ़ेद वस्त्र पहनिए, सफ़ेद वस्त्र आप पहनते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। दान में आप जो है किसी भी पंडित जी को आप दान दे सकते हैं। मंदिर में आप दूध आप जरूर, कच्चा दूध आप जो है मंदिर में जो है आप पंडित जी को कच्चा दूध आप जो है एक थैली या जो भी आपका है अपने क्वांटिटी के हिसाब से आप दूध जो है वहाँ पर दान कर सकते हैं। और चंद्रमा को ही आप अर्घ्य दे सकते हैं। अर्घ्य में भी आपको जैसे कच्चा दूध उसमें आप मिश्री मिला सकते हैं या आप चीनी मिला करके और थोड़ा सा चावल उसमें डाल करके आप अर्घ्य दे सकते हैं। अपने घर में जो है खीर का भोग आप लगाइए, थोड़ी देर आप जो है उस खीर को आप जो है थोड़ा चंद्रमा को भोग लगाकर उस खीर को आप पूरे घर में जो है वितरण कीजिए। इस तरह से अगर आप छोटे छोटे उपायों को करते हैं तो बहुत अच्छा इसका प्रभाव होता है, क्योंकि कहते हैं कि जिस दिन जो है चंद्रमा पूर्णिमा होती है तो पूर्णिमा और समुद्र का भी बहुत तालमेल इसमें होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि चंद्रमा जो है समुद्र से मिलने के लिए बिल्कुल व्याकुल हो जाता है, पागल हो जाता है। समुद्र में जो है ज्वार भाटा आता है इस दिन। जो लोग समुद्र के आसपास होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि पूर्णिमा के आसपास में समुद्र का क्या स्थिति होती है, या जो लोग गंगा जी के आसपास में भी होंगे उन लोगों को भी पता होना चाहिए कि पूर्णिमा वाली रात को क्या होता है, किस तरह से जो है पूर्णिमा वाली रात को गंगा जी जो है उफान पे आ जाती है अपनी, और समुद्र की लहरें जो है वो बहुत बढ़ जाती है, समुद्र में बहुत ज़्यादा जो है वो पानी आ जाता है, जैसे बोलते हैं ना कि ज्वार भाटा, इसी तरह से जो है वो आ जाता है। और साथ में जिन लोगों का चंद्रमा खराब है, बहुत परेशान हो जाते, बहुत नकारात्मक चीज़ें उनके अंदर आ जाती है, तो उन लोगों को विशेष उपाय करना चाहिए पूर्णिमा वाले दिन, क्योंकि बहुत सारे हमारे हिंदुओं में जो भी तिथियां आती है वो बहुत विशेष होती है, उनका बहुत महत्व होता है। वैसे तो पूर्णिमा हर महीने आती है, हर महीने का अलग अलग नियम हो जाता है, लेकिन कहते हैं कि जो है वैसे बैसाख पूर्णिमा आती है उसका कुछ अलग नियम है, पौष पूर्णिमा आती है जो जनवरी में आता है उसका कुछ अलग नियम हो जाते हैं। तो आप देखिए कि हर पूर्णिमा का अलग अलग तिथियां, अलग अलग उनका जो है पूजा पाठ है, और इस तरह से आप हर पूर्णिमा पे आप उपाय करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और आप करते रहें अपने चीज़ों के लिए, दान धर्म आप जरूर करते रहें। दान में भी आप जो है किसी न किसी को आप सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो आप चावल और चीनी किसी को भी, अगर आप किसी पंडित जी को या किसी महात्मा संत साधु को भी आप दान करते हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए शुभ ये होता है। तो इस तरह से छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। और जितने लोग भी जो है बैसाख पूर्णिमा पे स्नान कर सकते हैं गंगा जी में, तो वो लोग जो है स्नान कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। तीर्थ स्थानों पे जो है, जो लोग तीर्थ स्थानों के आसपास होते हैं तो उन लोगों को जो है स्नान जरूर करना चाहिए पूर्णिमा वाले दिन पे। या फिर जिन लोगों का जो है घर के अंदर गंगा जल भी है तो उस दिन थोड़ा गंगा जल जो है अपने जल में डाल करके उसका स्नान कर सकते हैं। और बहुत अच्छा जो है अगर आप अपने रूटीन से चीज़ों को करते हैं, इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा कीजिए। भगवान सत्यनारायण सबके घर में सुख शांति लाए, सुख समृद्धि लाए। और जब आप सत्यनारायण भगवान की, विष्णु भगवान की आप पूजा करते हैं तो उसके साथ साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा कीजिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी जहाँ हरि विष्णु वहाँ लक्ष्मी जी। विष्णु जी की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी वहाँ पर अपने आप ही आती है, उस घर में लक्ष्मी का वास हमेशा होता ही है। इसी तरह से आप चीज़ों को करते रहे। पूर्णिमा का आप जो है उपाय जरूर कीजिएगा। जिनका चंद्रमा जो है पीड़ित है, जिनका चंद्रमा अच्छा नहीं है, चंद्रमा का जिनका नेगेटिव प्रभाव होता है, उन लोगों को उपाय जरूर करना चाहिए पूर्णिमा वाली रात को।
जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, इस तरह से आप उपाय कीजिए। बाकी मैं इसके बारे में पहले भी मैं अमावस्या के ऊपर भी एक वीडियो बना चुकी हूँ। जिन लोगों का जन्म अमावस्या पर होता है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तो उस व्यक्ति का जन्म जो है अमावस्या वाले पे दिन होता है। अमावस्या वाले पे दिन पे जब अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि उसके जीवन में कितनी परेशानियाँ हो। लेकिन छोटे छोटे उपायों से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, जीवन बदला जा सकता है, क्योंकि कर्म करके ही हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। कर्म हमेशा करते रहें, फल की इच्छा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि गीता में भी लिखा हुआ है कर्म आप करते रहें लेकिन फल की इच्छा मत कीजिए। फल देने वाला ऊपर बैठा हुआ है, वो अपने आप ही जो है आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देगा। और हमें हमेशा ही अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलते हैं। जितने अच्छे कर्म करेंगे, जितने अच्छे धर्म करेंगे, उतने ही अच्छा आपको जो है उसका फल भी मिलता है। और बस आपको सिर्फ करते रहना है, हर चीज़ों को आप कीजिए, धर्म कर्म में अपने आप को लगाइए। जब आप धर्म कर्म की चीज़ों में खुद को लगाते हैं तो आप देखना आपका जीवन धीरे धीरे करके जो है जीवन आपका बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। इसी के साथ में जय माता दी।